हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप। वेलकम टू माय क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख और आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की अकाउंटेंसी जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेसिक टर्म्स के अंदर जो उसका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बच्चे बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि बेटा ये जो क्लास 11 है ये अपना एक तरीके से बेस है। एलकेजी जैसे कि अपन ने बचपन में एबीसीडी सीखा था ना, इसी तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर अपन इसका बेस सीखते हैं क्लास 11 के। बेसिक टर्म्स के अंदर बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट था बिजनेस। क्या था? बिजनेस। बिजनेस क्यों करते हैं हम, किस लिए करते हैं, बिजनेस का फर्स्ट मोटिव होता है क्या है? बिजनेस का फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर हम पैसा लगाए इसलिए रहे हैं कि हमारे को कुछ इनकम हो, उससे हमारे को प्रॉफिट हो, इन फ्यूचर में हमें इससे बहुत फायदे हो। रिस्क ले रहे हैं हम बिजनेस के अंदर, पैसा लगा के इतना रिस्क उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? बिजनेस के लिए तो उठा रहे हैं, प्रॉफिट के लिए तो उठा रहे हैं। पैसा नहीं कमाएंगे तो बिजनेस किस बात का हो। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल होती क्या है बेटा? कैपिटल होती है जो बिजनेस के अंदर हमने इन्वेस्ट किया है, जो बिजनेस के आप ये कह सकते हैं कि फॉर सपोज बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है स्टार्टिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि विदाउट कैपिटल के हम बिजनेस नहीं कर सकते। अगर भाई पैसा ही नहीं लगाओगे बिजनेस कहाँ से करोगे? तो बिजनेस करने के लिए हमारा को सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत होती है? कैपिटल की। कैपिटल सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? कैपिटल। कैपिटल कैश भी हो सकती है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी होती है। फॉर सपोज मैंने सोचा है कैफे में खोलता हूँ, कैफे के खोलने के बाद उसके अंदर मैं फर्नीचर्स वगैरह फर्निश कर दूंगा। इसको फर्निश करने के बाद भी मुझे पैसों की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि फर्निश करने के लिए किसकी जरूरत है हमारे पास? कैश की। तो दो चीजें लगा के हम बिजनेस करते हैं, या तो कैश या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी, या दोनों को लगा के भी हम बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बेटा हमारा एसेट्स। एसेट्स हो जाएगा व्हाट वी ऑन, जो मेरा खुद का है वो सब मेरी क्या है? एसेट्स है। क्या है बेटा? जो मेरा खुद का है, जो मेरे पास है वो सब मेरी एसेट्स है, जो जिसको मुझे किसी को देना नहीं है। जैसे फॉर सपोज पहले के लोग बोला करते थे कि घर में लड़का हुआ तो ये हमारी एसेट्स है, क्योंकि ये इन फ्यूचर में हमें पैसे कमा कर देगा। लेकिन आजकल लड़के क्या कर रहे हैं? घर जमाई बन रहे हैं, दूसरे के घर में रह रहे हैं। बुरा मत मानना, अपन जैसे लोगों की बात नहीं चल रही है, इसके अंदर उन लोगों की बात चल रही है जो घर जमाई बन रहे हैं। तो एसेट्स के अंदर व्हाट वी ऑन, जो मेरा खुद का है वो सब क्या है? मेरी एसेट्स है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी होती क्या है? लायबिलिटी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, जो हमें चुकाना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? लायबिलिटी व्हाट वी ओई और WE व्हाट वी ओई, जो हमें चुकाना वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है। जैसे हमने लिया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे पहले के लोग ये भी बोला करते थे लड़कियां हमारी नहीं क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि भाई इनको इन फ्यूचर के अंदर विदा करना है, इनके ऊपर खर्चा करना है, इनको यहाँ से भिजाना है, तो इसके लिए हमारे को क्या है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो लायबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें जो चुकाना है वही हमारी क्या है? लायबिलिटी। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा अपने? गुड्स है। गुड्स होता क्या है? गुड्स बोलते हैं बेटा अपन माल को। माल क्या होता है? इन विच द बिजनेस डील, जो बिजनेस में डील करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। जैसे फॉर सपोज मैंने माल का लेना देना, बेचना, खरीदना, परचेज, सेल या स्टॉक चल रहा है, वो क्या है? गुड्स है। अब क्वेश्चन उठता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टॉक और गुड्स, एसेट्स और गुड्स के अंदर। क्यों भाई? सभी माल एसेट्स होता है, लेकिन सारी एसेट्स गुड्स नहीं होती हैं। एसेट्स में वो आती है जो मेरा खुद का है, मैंने आपको बताया। तो मेरी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बेचने की नहीं थोड़ी रख रखी है भाई मैंने। बिल्डिंग बेचूंगा थोड़ी, मैं बेचूंगा तो मैं क्या जो बेचूंगा? गुड्स का माल, जो भी मैं बिजनेस के अंदर काम में ले रहा हूँ, माल बेचना खरीदने का काम कर रहा हूँ, सेल परचेज करने का काम कर रहा हूँ, वो गुड्स है। लेकिन बिल्डिंग गुड्स नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग मेरी खुद की है, उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन बेचने के लिए नहीं है। तो जो चीज डील करने के लिए हो वही क्या है? हमारी गुड्स है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेवेन्यू, और 7 टॉपिक आता है प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक ही तो है। नहीं बेटा, रेवेन्यू मतलब होता है जितने का अपन ने माल बेचा है, जितने का माल अपन ने सेल करा है, जो पैसा हमारे पास आएगा वो सब क्या है? रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। प्रॉफिट
सेल में से कॉस्ट लेस करके जो बचता है वो प्रॉफिट है, जबकि रेवेन्यू क्या है, जितने का माल बेचा है वो सारा का सारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, और इनकम में से हम कॉस्ट को लेस कर दें तो क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो रेवेन्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्टिव सेल प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा सेल माइनस कॉस्ट। तो 8 और 9 पॉइंट है बेटा अपना एक्सपेंसेस, और 9 पॉइंट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर का मीन्स, दोनों का मीन्स खर्चे होते हैं। क्या होता है, दोनों का मीन्स खर्चे। लेकिन एसेट्स के अंदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो साल भर के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर लंबे समय तक चलते हैं। एक्सपेंसेस में एसेट्स नहीं आती हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर में एसेट्स भी ले सकते हैं। तो ये तो क्या आते हैं हमारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। अब 10 पॉइंट आते हैं डेटर्स। कौन सा पॉइंट है, डेटर्स। डेटर्स में बी साइलेंट से बेटा, ये ध्यान रखना, DEBTOR एक्सपेल है, जबकि बच्चे डेप्टर्स बोलते हैं, डेप्टर्स नहीं होता है, डेटर्स होता है। डेटर्स मीन्स देनदार, जिनको हमने माल बेचा है, कौन सा वाला, उधार वाला, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल करिए, वो क्या है हमारे डेटर्स है, क्योंकि भाई उनको उधार माल बेचा है तो वो हमें क्या देंगे, पैसा देंगे। वो अलग बात है, वो खा जाए माल बेचने के बाद। आजकल ये ज़्यादा ही चलता है, लॉकडाउन का मसला चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, माल ले लेके हड़प रहे हैं, खा रहे हैं, दे नहीं रहे। तो मगर डेटर्स में क्या है, जो इनको अपन ने उधार माल बेचा है वो क्या है, हमारे डेटर्स है, वो इन फ्यूचर हमारे को पैसा देंगे। तो डेटर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 11 पॉइंट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, लेनदार मतलब हाथ फैलाने वाले, जो अपने से लेंगे लेकिन फ्री में नहीं बेटा, उनसे अपन ने उधार माल खरीदा है तो हम उनको क्या देंगे, पैसे देंगे। अब उनसे उधार माल खरीदा है तो गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अगर हमने क्रेडिट परचेस किया है तो उनको क्या देंगे, हम पैसे देंगे इन फ्यूचर के अंदर। तो वो क्या है, हमारे क्रेडिटर्स है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेनदार। अब बात आती है 12 पॉइंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं बकाया खर्चों को, किसको, बकाया खर्चों को। और 13 पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम होती है बेटा अपनी बकाया आय। तो ये दोनों वर्ड जो यूज में लिए जाते हैं वो गुड्स के लिए वर्ड यूज में नहीं लिए जाते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम दोनों वर्ड गुड्स के लिए यूज में नहीं लेते। गुड्स के लिए कौन से वर्ड यूज में लेते हैं अपन, बेस्ट और खरीदते हैं वो उधार, डेटर्स और क्रेडिटर्स। जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम, फॉर सपोज मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, अभी लॉकडाउन का मसला चल रहा है, मैं सैलरी पे नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है, मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मुझे मेरे एम्प्लॉइयों को सैलरी देनी है, वो क्या है, बकाया खर्चे। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग इनकम, जो मेरे एम्प्लॉई हैं उनके लिए वो क्या है, बेचारों के लिए इनकम है, आउटस्टैंडिंग बकाया आए हैं उनकी, मैं दूंगा, जब उनके पास जाएगी तो मेरे लिए तो खर्च हो गया और उनके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। अब 14 पॉइंट पे आते हैं बेटा ड्राइंग। ड्राइंग होती है आहरण, आहरण बोलते हैं जो हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। क्या के लिए, चाहे से पर्सनल यूज के लिए। भाई बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाने के बाद बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब मेरी कुछ बेसिक नीड्स है, मेरे घर की नीड्स है, जो जरूरत है मुझे पूरी करनी है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मैंने वक्त से पहले बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, मेरे खुद के पर्सनल यूज के लिए मैंने पैसा निकाल लिया, उसे कहते हैं अपन ड्राइंग। या फिर मैंने कुछ माल ले लिया, मेरी शॉप कपड़ों की थी, ईद दिवाली का टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा यार घर वालों को कपड़े बाहर से दिलाऊंगा, अपनी शॉप से दे देता हूँ, तो वो क्या है, पर्सनल यूज के लिए लिया ना मैंने, मेरे घर वालों के लिए, तो वो क्या है बेटा, ड्राइंग है। तो पर्सनल यूज के लिए चाहे आप कैश विड्रॉ करो या फिर ड्राइंग, वो सब क्या है, पर्सनल यूज के लिए आप कैश विड्रॉ करो या फिर गुड्स, वो क्या कहलाती है, अपनी ड्राइंग कहलाती है। तो ड्राइंग इक्वल्स टू विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट 15, 16 और 17 पॉइंट है, जिसमें कौन कौन से अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंट्स का मीन्स क्या होता है, जैसे कि फॉर सपोज आपके घर का राशन पानी का सामान लिखवा रही है मम्मी, आप कैसे लिखते थे, सीरियल नंबर, एक टेबल बनाते थे, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, टोटल, और उसके अंदर लिखा करते थे कितना 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 सामान चाहिए, ये तो होता है बेटा अकाउंट्स। 16 पॉइंट आते हैं अकाउंटिंग, इसको ही प्रोसेस ऑफ मेंटेन करना, इसको लिखना, सही तरीके से प्रोसेस करना, ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग, और इसको पढ़ना ही कहलाता है अकाउंटेंसी। इट इज ए स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। तो समझ में आ गए 17 पॉइंट आपके। इसके अलावा 3 पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं, सेल,
परचेस और स्टॉक। सेल क्या होता है? बेचने को बोलते हैं, परचेस खरीदने को बोलते हैं और स्टॉक हमारे गुड्स को बोलते हैं। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा देर नहीं करें, वीडियो को देखें और फटाफट पूरी वीडियो देखकर सब्सक्राइब का बटन दबा दें। घंटी बेल आपके सामने है, आपसे कामना करते हैं हम, आप ज़रूर दबाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे। तो बेटा ये थे आपके बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आपको आगे से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। थैंक यू।